जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कनाडा में बढ़ती राजनीति के बारे में। जिस तरीके से देख सकते हैं कि कनाडा में सिख समुदाय ने किस तरीके से वहां पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया है और कनाडा के सरकार को अपने पक्ष में करके फैसला सुना देता है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि कनाडा को तो ये साथ किया ही है, अमेरिका को भी यहाँ पे झुकने पर मजबूर कर दिया है और इसके साथ साथ ब्रिटेन, फाइव आइज के जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा है कि इस मामला को हम लोग गंभीरता से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हरदीप सिंह निज्जर को किसने मारा है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग समझेंगे कनाडा की पूरी हिस्ट्री के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और कनाडा के बीच जो ये विवादित मुद्दा हुआ है ये क्यों हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर कौन था, इसके कारण इतना आखिर बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग विकिपीडिया के बारे में बात करेंगे। विकिपीडिया के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कनाडा में सिख धर्म। अगर हम लोग बात करें तो कनाडा में लार्जेस्ट धर्म जो माना जाता है वो माना जाता है ईसाई, उसके बाद आता है वहाँ पे इस्लाम, उसके तीसरे नंबर पे जो आता है वो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। लगभग 8 लाख लोग यहाँ पे कनाडा में हिंदू धर्म के रहते हैं। 8 लाख लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के रहते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग सिख धर्म के बारे में बात करें तो सिख धर्म के लगभग यहाँ पे 8 लाख से कम लोग रहते हैं। लगभग 7 लाख से ऊपर, 8 लाख से नीचे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतने कम होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से अपना वर्चस्व कायम किया है, लगभग 2.1%। अगर कनाडा में इन लोगों के बारे में, बसने के बारे में बात करें तो ये लोग लगभग 17वीं शताब्दी से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन पिछले इतिहास के पन्नों में जो खोजा जा रहा है तो लगभग 110 साल पहले से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इन लोगों को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। लगभग आज से 40 साल पहले इन लोगों को वोट देने का अधिकार भी मिला था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कई गुरुद्वारा भी इन लोगों ने यहाँ पे खोल रखे हैं। देखिए कनाडा में आरंभिक सिख इतिहास यहाँ पे उल्लेखनीय क्षण 1902 से था, जब उसने पहली बार कोलंबिया के रिवर लंब कंपनी में काम के लिए यहाँ पे आए हुए थे। मतलब यहाँ पे हमारे भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट था, इन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वहाँ पे काम की खोज में ये लोग वहाँ पे सबसे पहले गए थे। देखिए गोल्डन में शुरुआती निवासियों में 1905 में कनाडा और उत्तरी अमेरिका में पहली बार गुरुद्वारा सिख मंदिर बनाया। मतलब 1905 में उन लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले गया, 1902 में, उसके बाद 1905 में सबसे पहले उन्होंने गुरुद्वारा बनाने का काम शुरू किया। मतलब इन लोगों का इतिहास यहीं से लगभग जुड़ा हुआ है। ये लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं लगभग इसी टाइम से वो लोग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए कनाडा के पॉलिटिक्स में उन लोगों का उभार किस तरीके से होता है। तो कनाडा के पॉलिटिक्स में यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि खासी हैसियत ये लोग रखता है और राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुँचाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मतलब राजनीतिक जो भी दल है वहाँ पे राजनीतिक दल को लोग सत्ता तक पहुंचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कनाडा के जो वहाँ पे सिख हैं, जो खालिस्तानी लोग वहाँ पे बस रहे हैं, इंडिया के मुताबिक उन लोगों को खालिस्तानी कहा जाता है। आगे फिलहाल आप लोग कनाडा और इंडिया के बारे में इस न्यूज़ को देखिए, उसके बाद हम फिर इतिहास के पन्नों में चलते हैं। तो देखिए कनाडा न्यूज़। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा सोमवार को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का आरोप लगाने के बाद देश के संबंध में बेहद तनावपूर्ण पैदा हो गया है। मतलब 2% खालिस्तान के चक्कर में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारत के साथ, भारत अपने एक मित्र के साथ वो तनावपूर्ण व्यवहार कर लिया है। ये सब तो आप लोगों को वीडियो में आगे बताएंगे ही, डिटेल से यहाँ पे। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या। पिछले दिनों 1-2 दिन में देख सकते हैं कि जो ये भारत के मतलब अलग अलग संगठन है इसके द्वारा इसका फोटो जारी किया गया था। कौन इसका हत्या किया, इसका कोई भी यहाँ पे सबूत मिला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सुक्खा है इसका भी यहाँ पे हत्या कर दिया गया है। आगे देखिए कनाडा में सिख आबादी 2021 की जनगणना के अनुसार लगभग कुल जनसंख्या, यहाँ पे कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख है। उनमें से 16 लाख यानी करीब 4% भारतीय मूल के हैं। मतलब लगभग 4% भारतीय है, यानी 16 लाख भारतीय मूल के हैं। उसमें से 7,70,000 लोग यहाँ पे सिख धर्म के हैं, यानी खालिस्तानी है। यहीं पे 7,70,000 ही है मात्र। हिंदू धर्म के जो 8 लाख हैं उससे भी यहाँ पे कम यहाँ पे माना गया है। लेकिन 20 साल में यहाँ पे कनाडा में सिखों की आबादी दोगुना हो गई है। उससे अधिकांश उच्च अध्ययन एवं नौकरियों के लिए पंजाब पलायन कर गए। मतलब लेकिन जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, इंडिया में बेरोजगारी चल रहा था, तो उन लोग बेरोजगारी की तलाश में वहाँ गया था, लेकिन वहाँ पे जाके बस गया। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके बता देता हूँ कि किस तरीके से कनाडा में यहाँ पे नागरिकता दिया जाता है। अगर हम लोग कनाडा में नागरिकता के बारे में बात करें तो आप लोग को 5 वर्ष लगातार वहाँ पे रहना पड़ेगा। 5 वर्ष में से आप लोगों
लोगों को 1095 डेज वहाँ पे रहना पड़ेगा, यानी 1095 दिन अगर आप लोग वहाँ पे सकेरे रूप से रह जाते हैं और 5 साल के वीज़ा के साथ जाते हैं तो आप लोगों को पूरी तरीके से वहाँ पे नागरिकता दे दिया जाएगा। यहाँ उसका प्रावधान है, अलग अलग देशों का वहाँ पे प्रावधान है। और एक प्रावधान यह है कि 1 करोड़ लगभग 40 लाख, अभी मतलब इतना ही है, लगभग 1 करोड़ 40 लाख आपके पास रुपया यानी पैसा होना चाहिए। तो इतना अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग भी कनाडा के कोई भी जाके वहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 5 वर्ष यानी 5 साल जो लगातार वहाँ पे रह जाता है, 1095 दिन यानी 1095 डेज रह जाता है, उनको यहाँ पे नागरिकता मिल जाता है। तो नागरिकता लेना कोई भी कठिन बात नहीं है इंडिया के जैसा। तो इस 20 साल के अंदर वहाँ पे तो जनसंख्या वृद्धि हुआ ही है, इसके साथ साथ भारत से भी पलायन करके लोग कनाडा में जाकर यहाँ पे बस गए हैं। आगे कुछ इस तरीके से इस आर्टिकल में लिखा है, सिख कनाडा के समाज में कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब सिख कनाडा समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इस रिपोर्ट में लिखा गया है। तो सिख जो है ये कनाडा में किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, ये लोग मतलब बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इलाके में ये लोग काम कर रहे हैं। लगभग ये जो शुरुआती दौर में देख सकते हैं कि 1980 के दशक में आप लोग देखेंगे तो लगभग 35,000 ही सिख वहाँ पे मौजूद थे, रह रहे थे। लेकिन फिलहाल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिख का रहना अड्डा बसेरा बन चुका है। कनाडा में सिखों के कैसे प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गुरुद्वार के माध्यम से उनकी नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारत में भी लगातार गुरुद्वार में किस तरीके से वो लोग फ्री का यहाँ पर राशन खिला रहा है, फ्री का किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं काम, इस तरीके से भारत में भी वो लोग अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। तो इसी तरीके से वो लोग जो उन लोगों का जो मतलब गुरुद्वारा है, इनसे ही उन लोगों का सबसे पहले वर्चस्व फैलता है और धीरे धीरे ये लोग लगातार अपने काम को करते जाता है। और सरकार का ज़रूरत हो चाहे जनता का ज़रूरत हो, हर दुख सुख में वो लोग साथ होता है। इस दुख सुख की वजह से, साथ देने की वजह से लोग उन लोगों का समर्थन करने लगता है और राजनीति में उन लोगों का काफ़ी फायदा हो जाता है। अब आगे देखिए कनाडा में उन लोगों का राजनीतिक भागीदारी किस तरीके से शुरू होता है। यहाँ पे लगभग 40 वर्ष पहले उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया। अब उन लोगों को देखते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को राजनीति में मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करता है और जो ये कनाडा के जो सरकार हैं उनमें किस तरीके से वो लोग समर्थन दे रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कनाडा के 388 सांसद यहाँ पे चुने जाते हैं, यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे कितना होता है, 388 होता है। उनमें से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का यहाँ पे 18 सिख सांसद हैं, सिर्फ 18, मतलब 388 में से सिर्फ 18 इन लोगों द्वारा ही यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। इसमें से 8 सीटों पर पूरी तरीके से सिखों का नियंत्रण है, मतलब 8 सीट जो ऐसा है जो सिख बहुल इलाका है, मतलब 50% से अधिक ही होगा वहाँ पे, मतलब सिख बहुल इलाका है। और 15 अन्य सीट हैं जहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब 15 सीट ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जीतने के लिए। कोई भी यहाँ पे दल राजनीतिक तौर पर इन लोगों को यहाँ पे नाराज नहीं करना चाहता है और ट्रूडो के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमारे भी देश में सिख धर्म के लोग रहते हैं, खालिस्तानी लोग रहते हैं, जैसे पंजाब में हुआ और यहाँ पे हरियाणा में हुआ, इन दोनों स्टेट में, हरियाणा हो और यहाँ पे पंजाब हो, इन दोनों स्टेट में इन लोगों का काफ़ी बातों को माना जाता है। और चलिए आगे देखते हैं ट्रूडो के लिए सिख इतने ज़रूरी क्यों, मतलब इतना ज़रूरी क्यों है। 2014 में 44 साल की उम्र में ट्रूडो ने पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने, मतलब 44 साल के बाद जस्टिन ट्रूडो जो है वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि साल 2019 में वो चुनाव जीत तो गए लेकिन बहुमत उतना साबित नहीं कर पाया। लोकप्रियता कम होने की वजह से उनके सीट में कमी आ गई थी। लगभग 20 सीट यहाँ पे मिट गया है, आप लोगों को यहाँ पे लिखे देते 20 सीट इन लोगों का कम हो गया था, यानी मतलब जो दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लेके चला गया था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का सरकार इस समय गिरने वाला था। तो जस्टिन ट्रूडो का सरकार जो ही गिरने वाला था तो उन्होंने खालिस्तानी जो ये संसद है इन सब के तरफ रुख किया और उन लोगों ने समर्थन कर दिया जस्टिन ट्रूडो का। किसका समर्थन कर दिया? जस्टिन ट्रूडो का। जो ही इन लोगों ने यहाँ पे समर्थन किया, समर्थन करने के बाद फिर दोबारा से जस्टिन ट्रूडो का यहाँ पे सरकार वापस सत्ता में आ गया, लोकप्रियता बढ़ने लगा और ये सरकार काम करने लगा। तो इससे सिख समुदाय का प्रभुत्व यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया और इसी वजह से लगातार जस्टिन ट्रूडो को ना चाहते हुए भी इन लोगों की बातों को मानना पड़ता है। और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के साथ जो कनाडा का जो बड़े बड़े देशों का साथी है उन सबको भी इसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि कनाडा अगर छोड़ देगा, हाथ से निकल जाएगा, तो फिर उन लोगों का एक बड़ा साथी कायम हो जाएगा
जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो रसिया यूक्रेन वार अभी लगातार जारी है और रसिया यूक्रेन वार की वजह से यहाँ पे हो सकता है कि प्रभुत्व स्थापित कर ले रूस जाकर और रूस अपने तरफ ना मिला ले, तो इसी वजह से अमेरिका को भी लगातार उसका साथ देना ही पड़ता है। चलिए आगे हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या छपा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में। उससे पहले हम लोग देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड, भारत पर कनाडा के प्रधानमंत्री और लगाए गए आरोप के बेहद चिंतित एंटोनी ब्लिंकन। आगे की सेशन में आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका सांसद के द्वारा मतलब कहा जा रहा है कि हम भारत मेरा तो अच्छा मित्र है, लेकिन इसके साथ साथ कनाडा भी मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, इसको भी हम लोग को लेके चलना है। तो ये क्या मामला है इसको तो हम लोग आगे की सेशन में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखते हैं। एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक कैसे कनाडा में राजनीतिक प्रमुखता तक पहुंचे, देखे कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी यही कहा गया है। और इन लोगों का सालगिरह में देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल यहाँ पे किया गया है। ये लोग लगातार मतलब अपना जश्न मना रहे हैं कि हम लोग कनाडा में जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये लोग ये खुशी का माहौल में पूरा मस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइव फुटेज कुछ 1 महीना पहले का ये जारी किया गया है। और इन सब के बीच इतना यूनिटी है कि ये लोग कोई भी इलेक्शन से पहले देख सकते हैं कि सभी मिलकर एक संगठन एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में जिस पार्टी को वोट देने का काम, जिस पार्टी को वोट देने के बारे में बोला जा रहा है वो उसी को देता है और उसी का समर्थन करता है। देखिए यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है इस सभा में 2% वोट के लिए, 2% वोट के लिए देख सकते हैं किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पे आना पड़ा है और इन लोगों का समर्थन में, इन लोगों के समर्थन में काम करना पड़ता है लगातार। तो इसी वजह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मतलब जस्टिन ट्रूडो इन लोगों के लिए इतना लड़ रहा है। आगे आप लोगों को यहाँ पे इस सेशन से आप लोगों को और भी यहाँ पे समझ में आएगा। जिस तरीके से देख सकते हैं कि 1991 में प्रांतीय मंत्रिमंडल में पहले सिख मंत्री बने। देखिए सबसे पहले प्रांतीय जो हुआ सिख मंत्री बना था 1991 में बना था। इसके बाद लगातार अभी हाल में बात करें तो 4 यहाँ पे सिख मंत्री हैं और कुछ इस तरीके से इन लोगों का प्रभुत्व लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के सेशन के साथ। आगे की सेशन में आप लोगों को कनाडा से रिलेटेड वीडियो चाहिए या किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।